नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ देव चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने अंतरिक्ष यान में पीएसएलवी और जीएसएलवी को कंप्लीट किया तथा कुछ जीपीएस वगैरह को देखा। जीपीएस में गगन तथा नाविक को देख लिया। अब देखते हैं दोस्तों कंप्यूटर। कंप्यूटर किसे कहते हैं? कंप्यूटर में इनपुट होता है, प्रोसेसिंग होता है और आउटपुट होता है। ये कंप्यूटर के प्रकार हैं दोस्तों। इनपुट यानी आंकड़ों का निवेश या प्रोग्रामिंग इनपुट करता है। प्रोसेसिंग का मतलब है आंकड़ों को मनोवांछित रूप में बदलना, प्रोसेसिंग कहलाता है। आउटपुट मतलब आंकड़ों को दृश्य, श्रव्य या लिखित रूप में प्राप्त करना, आउटपुट कहलाता है। तो आइए देखते हैं दोस्तों इनपुट किसे कहते हैं। इनपुट चित्रों, सूचनाओं और आंकड़ों के रूप में कंप्यूटर में कच्ची सामग्री का निवेश करना ही इनपुट या प्रोग्रामिंग कहलाता है। प्रोग्रामिंग के लिए भाषा की जरूरत होती है। भाषा 3 प्रकार की होती है। मशीनी भाषा, यह भाषा 0-1 के इलेक्ट्रॉनिक कोड में होती है। इस इलेक्ट्रॉनिक कोड को बाइनरी नंबर कहते हैं। इस इलेक्ट्रॉनिक कोड को तो कंप्यूटर आसानी से समझ लेता है, लेकिन इन कोड में प्रोग्राम लिखना बहुत जटिल होता। गलती होने की संभावना भी इसमें बढ़ जाती है। तो दोस्तों यही है इनपुट, यानी चित्रों, सूचनाओं और आंकड़ों के रूप में कंप्यूटर में कच्ची सामग्री का निवेश करना ही इनपुट या प्रोग्रामिंग करना कहलाता है। प्रोग्रामिंग के लिए भाषा की जरूरत होती है। तो भाषा 3 प्रकार की होती है। पहली भाषा हमने बताया आपको मशीनी भाषा। यह भाषा 0-1 के इलेक्ट्रॉनिक कोड में होगी। इस इलेक्ट्रॉनिक कोड को बाइनरी भाषा यानी बाइनरी भाषा भी कहते हैं। इस इलेक्ट्रॉनिक कोड को तो कंप्यूटर आसानी से समझ लेता है, लेकिन इन कोड में प्रोग्राम लिखना बहुत जटिल होता है। गलती होने की संभावना भी इसमें बढ़ जाती है। अगला भाषा है मशीनी भाषा के बाद है असेंबली भाषा। असेंबली भाषा मतलब इसे नेमोनिक या नेनोमिक कोड भी कहा जाता है। इस भाषा में प्रोग्राम अंग्रेजी की कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। शब्दों को संक्षिप्त करने के लिए कुछ अक्षर बीच से गायब कर दिए जाते हैं, जैसे डंप लिखना है तो DMP लिख दिया जाता है। अतः इस नेनोमिक कोड को हम आसानी से समझ सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर नहीं समझ सकता। इसलिए नेनोमिक कोड को असेंबल नामक यंत्र से मशीनी कोड में बदलना पड़ता है। तीसरी भाषा है मशीनी भाषा के बाद असेंबली के बाद उच्च स्तरीय भाषाएं। आजकल इन्हीं भाषाओं का प्रयोग लिखा जा रहा है। इन भाषाओं में कोई भी आसानी से प्रोग्राम लिख सकता है। ये भाषाएं निम्नलिखित हैं: बेसिक, कोबल, फॉर्ट्रन, गोल, LTSP, C++, LOGO। कंपाइलर नामक यंत्र द्वारा इन भाषाओं को मशीनी भाषा में बदल दिया जाता है। कंपाइलर नामक यंत्र से इन भाषाओं को मशीनी भाषा में बदल दिया जाता है, जिससे कि कंप्यूटर आसानी से समझ सके। प्रोसेसिंग क्या है? इनपुट के बाद देखते हैं दोस्तों दूसरा पार्ट है प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग किसे कहते हैं? आंकड़ों को मनोवांछित रूप में बदलना ही प्रोसेसिंग कहलाता है। प्रोसेसिंग की क्रिया सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में होती है। CPU में माइक्रो प्रोसेसर होता है। यह एक सिलिकॉन चिप होता है। यही माइक्रो प्रोसेसर आंकड़ों को मनोवांछित रूप में बदलता है। आंकड़ों को मनोवांछित रूप में बदलने के लिए आंकड़ों को धारण करना पड़ता है। आंकड़ों को धारण करना ही स्मृति कहलाता है। स्मृति 2 प्रकार की होती है, रैम और रोम। रैम यह रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। रोम रीड ओनली मेमोरी होती है। रैम यह अल्पकालिक स्मृति होती है जो प्रयोग के बाद डिलीट हो जाती है, लेकिन रोम जो है दोस्तों यह मुख्य स्मृति होती है। यह दीर्घकालिक होती है।
इस स्मृति को कंप्यूटर के निर्माण के समय ही डाल दिया जाता है। उपरोक्त के अलावा एक सहायक स्मृति कोश भी होता है। जब कभी मुख्य स्मृति में स्मृति की कमी पड़ती है तो सहायक स्मृति कोश से स्मृति निकालकर मुख्य स्मृति में डाल दिया जाता है। अब देखते हैं दोस्तों स्मृति की इकाई। स्मृति की इकाई की बात की जाए तो कंप्यूटर की स्मृति 0 से 1 के इलेक्ट्रॉनिक कोड के रूप में होती है। 0 1 को बिट कहते हैं। यही बिट स्मृति की सबसे छोटी इकाई होती है। तो एक बिट बराबर 01, एक निबल बराबर 4 बिट, 1 बाइट बराबर 8 बिट, 1 किलोबाइट बराबर 2 × 10 बाइट या 1024 बाइट, 1 मेगाबाइट बराबर 2 × 20 बाइट या 1024 KB, 1 गीगाबाइट बराबर 1024 मेगाबाइट, 1 टेराबाइट बराबर 1024 गीगाबाइट। यही है दोस्तों स्मृति की इकाई। प्रोसेसिंग अब देखते हैं दोस्तों आउटपुट। प्रोसेसिंग के बाद मनोवांछित आंकड़ों को हम प्रिंटर के माध्यम से लिखित रूप में प्राप्त कर सकते हैं। स्क्रीन के माध्यम से देख सकते हैं, स्पीकर के माध्यम से इसे हम सुन सकते हैं। अब देखते हैं दोस्तों कंप्यूटर के भाग। कंप्यूटर के 2 भाग होते हैं, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। हार्डवेयर कंप्यूटर के विभिन्न पार्ट को दिखाई पड़ते हैं जो वो हार्डवेयर है। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में होने वाली विभिन्न क्रियाओं जो दिखाई नहीं पड़ती इन्हें सॉफ्टवेयर कहते हैं। हार्डवेयर कंप्यूटर के सभी ऐसे अंग हार्डवेयर कहलाते हैं जिनका स्पर्श हम कर सकते हैं। अर्थात हार्डवेयर कंप्यूटर का शरीर है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित शामिल किया जाता है, जैसे इनपुट इकाई, कीबोर्ड, माउस और फ्लॉपी ये इनपुट डिवाइस है। प्रोसेसिंग इकाई है CPU, माइक्रो प्रोसेसर प्रोसेसिंग है। स्टोरेज यूनिट है मेमोरी और आउटपुट यूनिट है प्रिंटर, मॉनिटर और स्पीकर। ये आउटपुट है प्रिंटर, मॉनिटर और स्पीकर। सॉफ्टवेयर अगला है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर पर सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर को संचालित करने वाले निर्देशों के समूह को ही सॉफ्टवेयर कहा जाता है। इस तरह सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के विभिन्न अंगों से कार्य करवाता है, विभिन्न अंगों में समन्वय कार्य करता है। इसे कंप्यूटर की आत्मा कहा जाता है। सॉफ्टवेयर को दोस्तों कंप्यूटर की आत्मा कहा जाता है। ये भी देखना है आपको। यह अमूर्त होता है, सॉफ्टवेयर अमूर्त होता है। प्रोग्रामिंग और प्रोसेसिंग करने को हम सॉफ्टवेयर कह सकते हैं। सॉफ्टवेयर 2 प्रकार का होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर के विभिन्न अंगों से यह काम करवाने के लिए एक संचालक प्रोग्राम की जरूरत होती है। इसी प्रोग्राम को सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है, जिससे विंडोज, XP, लाइसेंस, यूनिक्स, MS-DOS इत्यादि। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यह क्या है? दैनिक कार्यों को करने के लिए कंप्यूटर में जो प्रोग्राम डाला जाता है उसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है। जैसे लेखिका 2007 एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। यह अंग्रेजी भाषा में कमज़ोर लोगों की मदद करता है। इसके द्वारा हिंदी, उर्दू, बंगाली, गुजराती में कोई काम किया जा सकता। तो दोस्तों मिलते हैं और बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।